14,30,000 SIP accounts have been closed by the investors. SIP मत करो, दिस इज द टाइटल ऑफ माई वीडियो। दोस्तों, मैं एट द एंड ऑफ दिस वीडियो बताऊंगा कि लोगों को SIP कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर उनको स्टॉप कर देना चाहिए या फिर समय आ चुका है कि हमें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से निकल जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम इसी बारे में बात करेंगे और मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट हरिंदर पाल सिंह एंड यू हैव स्टार्टेड वॉचिंग HS मनी मंत्रा चैनल। As per एम्फी मीन्स एसोसिएशन म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया के हिसाब से SIP स्टॉपेज रेशो जो ट्रेंड रहा है वो क्या रहा है, तो आप देख ही रहे हैं कि नवंबर में लोएस्ट रहा था 0.48% ओनली और अभी फरवरी में हाईएस्ट रहा है 0.68%। लोगों ने अपने SIP जो है वो स्टॉप करा दी है फ्रेंड। अब हम देख लेते हैं कि न्यू SIP ट्रेंड्स क्या रहा है। तो आपको मालूम है कि नवंबर 2022 में 11,27,000 लोगों ने अपने न्यू SIP ओपन किए थे और अभी फरवरी में 6,64,000 न्यू SIP अकाउंट्स ही खुले हैं फ्रेंड्स। तो दिस इज एज पर द एम्फी डाटा और हम बात करते हैं कि वाई नॉट न्यू SIP, कि इसके पीछे की रीज़न क्या है और क्यों लोग बाग अपने SIP अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो आप देखेंगे कि schemes are not performing. Why schemes are not performing? Because global and domestic markets are not performing as per their standard and benchmark. उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। यूक्रेन रशिया वॉर हो सकता है या फिर अमेरिका में कुछ बैंकों का बैंकरप्ट होना हो सकता है या फेड रेट का प्रॉब्लम हो सकती है, इंडिया में अडानी इशू हो सकता है या कोई और इकोनॉमी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसी वजह से हमारी स्कीम जो है परफॉर्म नहीं कर रही हैं या फिर अगर आपकी SIP की रिटर्न्स नहीं आ रही हैं तो हो सकता है कि आपका स्कीम सिलेक्शन ठीक ना हो या आपका म्यूचुअल फंड सिलेक्शन ठीक ना हो या आपके एडवाइजर ने आपको अप्रोप्रिएट स्कीम्स या अप्रोप्रिएट म्यूचुअल फंड ना दिया हो फ्रेंड्स। अपार्ट फ्रॉम इट एक रीज़न ये भी है कि एश्योर्ड रिटर्न जो है वो एज पर गवर्नमेंट अनाउंसमेंट उनकी बहुत ही लुक्रेटिव रिटर्न्स हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्मॉल सेविंग प्रोडक्ट्स हैं, PPF है, NSE है या FDRs हैं, इवन जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है वो भी अपनी एश्योर्ड प्रोडक्ट में अच्छे खासे एश्योर्ड रिटर्न्स दे रहे हैं और वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है म्यूचुअल फंड रिटर्न्स के। तो इस वजह से पीपल आर ट्रांसफरिंग देयर बिजनेस, देयर इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम म्यूचुअल फंड टू अदर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस भी एवेन्यू में ये इन्वेस्टर्स अपना ट्रांसफ़र कर रहे हैं बिजनेस या इन्वेस्टमेंट, उनको जो रिटर्न्स मिलेगी वो किसी भी हालत में इन्फ्लेशन रेट को बीट नहीं कर पाएगी, ना ही अपने टैक्स रेट को बीट कर पाएगी। एक और भी रीज़न हो सकता है कि कोविड के टाइम पर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई और बहुत सारे लोगों को अपनी जॉब से हाथ भी धोना पड़ा और बहुत लोगों की सैलरी भी कम हुई, किसी की 50%, किसी की 80%। तो उसकी वजह से हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के पास इतना पॉकेट में सरप्लस ना हो कि वो अपनी SIPs को कंटिन्यू कर सकें। तो एक जो सबसे बड़ा रीज़न है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एज पर मी, according to me, very low patience level of Indian investors. This is the main problem why people are redeeming their SIP, why people are stopping their SIP and why new investors are not coming in mutual fund industry. तो सबसे बड़ा जो रीज़न है जो कि बिजनेस में भी काम आता है और अपनी हमारी डेली लाइफ में भी पेशेंस लेवल का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऊपर वाले जो एस्पेक्ट्स हैं वो हमारे हैंड में नहीं है फ्रेंड्स। लेकिन जो हमारे हैंड में है वो सिर्फ और सिर्फ पेशेंस लेवल, कि हमें अभी अपना पेशेंस रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा फ्रेंड्स। नाउ क्वेश्चन अराइजेज कि व्हाट शुड वी डू नाउ। एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर को अभी क्या करना चाहिए, उसको कंटिन्यू रखना चाहिए या एग्जिट कर जाना चाहिए या उसको इंक्रीज करना चाहिए। तो इन सभी सवालों का जवाब आपको इस स्लाइड में मिलेगा फ्रेंड्स। तो इस स्लाइड को बहुत ही ध्यान से देखें। एक्चुअली में क्या होता है कि राइट नाउ इन स्टॉक मार्केट एंड इन ऑल मार्केट सेल्स इज गोइंग ऑन, डिस्काउंट्स आर गोइंग ऑन। हम कहीं कभी भी किसी मॉल में जाते हैं, अपैरल्स खरीदते हैं, ड्रेसेस खरीदते हैं या कोई भी सामान खरीदते हैं तो हम कब खरीदते हैं, जब उसमें कोई हैवी डिस्काउंट होता है। तो अभी जो है दिस इज बाइंग टाइम और हम लोग जो है अपनी SIPs को स्टॉप कर रहे हैं या रिडीम कर रहे हैं। अब उसका बेनिफिट क्या होता है कि अभी जो है
रेट जो है बहुत लो है और उसकी वजह से हमें यूनिट जो है ज़्यादा मिलती है। एक बिजनेस का रूल होता है कि एक स्मार्ट बिजनेसमैन क्या करता है फ्रेंड, जब रॉ मटेरियल या प्रोडक्ट्स सस्ते लगते हैं प्रोडक्शन के लिए, तो वो उस समय अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर देता है। तो उसी तरीके से एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को भी करना चाहिए कि अभी हमारा जो करेक्शन है, क्योंकि मार्केट जो है वो हमेशा उसकी एक फितरत है कि वो जिग जैग चलती है, कभी ऊपर कभी नीचे, और उसी की वजह से मार्केट में या म्यूचुअल फंड में ज़्यादा रिटर्न्स होती हैं एज कम्पेयर टू फिक्स्ड रिटर्न। तो अभी टाइम है। और जो एसआईपी का एक कॉन्सेप्ट होता है, जो एसआईपी की एक जो ब्यूटी है वो यही है कि यहाँ पे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होती है, और रुपी कॉस्ट एवरेजिंग जब ही बनती है जब मार्केट में जिग जैग हो। और इस समय फ्रेंड्स ऐसे ही अप डाउन देखने को मिल रहे हैं, और उसकी वजह से अगर आपको प्राइस कम पे आप बाइंग कर रहे हैं, दिस इज द बाइंग टाइम, आप अभी बेच नहीं रहे हैं, आप अभी खरीद रहे हैं। कोई भी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एसआईपी जो है वो 3 या 5 साल के लिए नहीं करता है, वो होल टाइम के लिए करता है, या किसी पर्टिकुलर गोल अचीवमेंट के लिए करता है। जब उसका गोल अचीव हो जाता है तो फिर वो नेक्स्ट गोल के लिए एसआईपी करता है। तो यहाँ पर भी ये, अगर आप एक स्मार्ट बिजनेसमैन हैं तो उसी तरीके से आप बिहेव करिए, बिकॉज अभी जो आपके लो प्राइजेस हैं ये आपको इंजॉय कराएंगे हाई रिटर्न्स इन टाइम्स टू कम। तो दिस इज द टाइम टू सेलिब्रेट दीज इवेंट्स की पीपल आर रिडीमिंग। और आपको क्या करना चाहिए कि आपको बाइंग करनी चाहिए। वॉरेन बफे, वो उन्हें सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही नहीं जाना जाता, पूरे वर्ल्ड में उनको इन्वेस्टमेंट गुरु कहा जाता है। उनकी एक बहुत ही गोल्डन रूल है, जो एक बहुत ही अच्छी उनकी सेइंग है कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। यानी कि अगर लोग जब फियरफुल हों, डरे हुए हों, तो दिस इज द टाइम टू बी ग्रीडी। तो उस समय आप ग्रीडी बन जाइए और बाइंग करिए। व्हेन पीपल आर ग्रीडी, तो उस वक्त आप फियरफुल हो जाइए और मार्केट में अपना प्रॉफिट बुक कराइए। तो राइट नाउ जो मार्केट है जिसकी की फितरत ऊपर नीचे होते रहना है, वो अभी एक कंसोलिडेशन फेज में है। तो दोस्तों यही टाइम है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें। और आई वुड सजेस्ट यू पीपल की कीप इन्वेस्टिंग रेगुलरली, कीप इन्वेस्टिंग और इंक्रीजिंग योर इन्वेस्टमेंट, रादर इंक्रीज योर एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो, सो दैट यू कैन एंजॉय लेटर। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि शुड आई कंटिन्यू माई एसआईपी। तो मैं आपको एक अदर हैंड बता दूं फ्रेंड्स कि नंबर ऑफ एसआईपी अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2023 जो है इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, दैट इज 6.35 करोड़। और एस आई पी ए यू एम यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो एस आई पी का कॉर्पस होता है, वो एज ऑन मार्च 2023 6 करोड़ 83 लैक्स है फ्रेंड्स। और एस आई पी इनफ्लो जो मार्च में है वो भी ऑल टाइम हाई है फ्रेंड्स, वो 14,276 करोड़ है। चाहे 14,30,000 एस आई पी अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं। ये उसी तरीके से है कि आई कैन सिंप्लीफाई दिस थिंग इन अदर वर्ड्स की राइट नाउ शताब्दी इज स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म। जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स हैं वो पहले ही उस पर सवार हो चुके हैं, और जो स्केप्टिकल टाइप के इन्वेस्टर्स हैं जिनका पेशेंस लेवल बहुत ही लो है, वो लोग अभी वेट कर रहे हैं कि बाकी चढ़े तो हम चढ़ें। तो होगा क्या दोस्तों कि आपकी जो ट्रेन है वो मिस हो जाएगी, या फिर आप लेट उसमें चढ़ेंगे। जब मार्केट बहुत हाई होगी तब लोग सोचेंगे कि मैंने पहले, हमने वो ट्रेन पकड़ ली होती, या हम पहले सवार हो जाते, मार्केट में एंट्री कर जाते, लेकिन अब तो वो बहुत हाई टाइम हो गया। तो वो सोचते ही रहेंगे और इस तरीके से वो रिग्रेट करेंगे इन फ्यूचर फ्रेंड्स। मैं आपको बता सकता हूँ कि जितने भी म्यूचुअल फंड की एसआईपी है वो एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप अमीर भी बन सकते हैं और अपने सारे गोल अचीव कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन। और आप मुझे बताएं अगर आप जानना चाहते हैं कि एसआईपी में इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सी स्कीम्स आने वाले वक्त में अच्छी हो सकती हैं, कौन से म्यूचुअल फंड की स्कीम और किस पर्टिकुलर स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट करके या एसआईपी करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए।